नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त हैं भाई। हरियाणा जेबीटी 2024 की कट ऑफ, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं, सर कट ऑफ बना दो जेबीटी की। तो भाई डिस्कस करते हैं, कोशिश करेंगे सबसे स्टिक कट ऑफ बता पाऊँ। कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है, क्या पेपर लीक हुआ था, सारी बातें करेंगे। और भाई ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 4-5 मिनट मुश्किल से, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, वो आपकी इच्छा है, नहीं करेंगे तो भी भाई मर्जी है आपकी, ठीक है। और भाई जो भी मैं कट ऑफ बताऊंगा तो उससे निराश मत होना। जैसे मैंने 70 से 72 बता दी तो 69 वाले का भी चांस है भाई, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये नहीं होता, कुछ लोग कह देते हैं जी आपने मान लो 70 से 72 बता दी और आप कह रहे हो भाई सेफ 73 प्लस वाला, तो ये क्या कट ऑफ हुई भाई सेफ। इसका डिस्कस में आज शाम को लाइव आऊँगा तब करूँगा, अभी तो मैं सिर्फ कट ऑफ बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब बात इतनी सी है भाई कि कट ऑफ डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ों पर। देखिए, टोटल पोस्ट थी 1456, उसके लिए 55,000 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, ठीक है। अब ये भी नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा, ये भी नहीं कहेंगे बहुत कम है, ठीक है। अब आगे सुन लो, 55,000 में से भाई 45,000 के एडमिट कार्ड जारी किए गए, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हुआ, लगभग 20 से 25% एब्सेंट रहे, तो आप मान के चलते हैं कि भाई 36 से 38,000 लगभग, ठीक है। 45 दूनी 90, वही 9,000 लगभग कम हो जाएंगे अगर 20% माने तो। अगर आप वैसे करते हो तो भाई 35 से 37,000 लगभग इनके बीच का कोई डाटा रहा होगा जिसमें बच्चे प्रेजेंट रहे, पेपर दिए, ठीक है। और भाई बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं जी पेपर लीक की अफवाहें हैं, तो भाई कहीं से कोई सबूत नहीं मिला है कि पेपर लीक हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे अफवाहें हमेशा से हरियाणा पुलिस में बुड़ी थी कि जी पेपर ये है। हाँ, पेपर का लेवल थोड़ा सा, कुछ बच्चे कह रहे हैं जी इजी है, कुछ कह रहे हैं मॉडरेट है, और मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं जी इजी टू मॉडरेट है, कुछ क्वेश्चन इजी, कुछ मॉडरेट लेवल के थे। तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है, बाकी आपके हिसाब से आप बता सकते हैं कमेंट में। अब भाई देखो, लगभग लगभग 70 से 75% होती हैं फीमेल, ठीक है। और इसका जेबीटी का एग्जाम में, और 20 से 25% होते हैं मेल। तो क्या होता है, कट ऑफ डिसाइड बहुत सारी चीज़ों पर होती हैं। अब क्या है भाई, और मैक्सिमम क्या होता है, एज फैक्टर इसमें ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता नहीं। तो मैरिड वुमेन होती हैं जो इन एग्जाम्स को देते हैं और उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। इस बात से आप लोग भी सहमत होंगे। बहुत इक्का दुक्का है जो कर लेते हैं कमाल, जैसे अनु कुमारी ने सेकंड टॉप किया था ये इसमें, ठीक है। ये बताइएगा मुझे कि कौन से ईयर की वो बैच से हैं जिन्होंने, अनु कुमारी सोनीपत से थी, ठीक है। तो उन्होंने सेकंड टॉप किया था, 2 बच्चे हैं शायद उनके, और मदर होते हुए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। तो कुछ ही होते हैं ऐसे एग्जाम्पल, नहीं तो नहीं हो पाता, ठीक है। और ज़्यादातर इसमें फीमेल कैंडिडेट होते हैं। तो पढ़ने का, और सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, इससे भी 12 साल बाद आपके फॉर्म आए। 12 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो 12 साल, अब पता है आप फॉर्म आ गए, कुछ बच्चे लगेंगे, थोड़ा जोश आएगा, भागा दौड़ी मचेगी मार्केट में, अफरा तफरी, पढ़ेंगे जेबीटी करेंगे। तो जेबीटी नहीं कर रहा था, ठीक है, आगे फॉर्म भर दी, किसी ने कर रखी थी, कोई जम्मू कश्मीर तक कर रहा था, कोई कितने तक कर रहा था, वो चीज़ें, ठीक है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचते हुए भाई, जनरल की अगर मैं बात करूँ, मेरे अकॉर्डिंग जनरल का बच्चा 72 से 74 के बीच में सेफ है। और ये बात कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन की, ठीक है, नंबर की नहीं, क्योंकि आपका पेपर कितने का था, 95 का था आई थिंक, और 95 में से 0.95 कैलकुलेट करके मार्क्स निकलेंगे। तो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई मैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। बहुत सारे बच्चों को ये रहता है जी क्वेश्चन बताए हैं यार। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो भाई मेरे हिसाब से आप मान सकते हैं थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस की तरफ 69 कर लीजिए, 69 से 71। वैसे मैं 70 से 72 की सोच रहा था, लेकिन बस थोड़ा सा और मैं 69 की तरफ आना चाहूँगा, 69 से 71। ये कट ऑफ है भाई, एक्सपेक्टेड होती है कट ऑफ हमेशा से ही, ठीक है। क्योंकि जेबीटी की तो खासकर, बीसीए में मान सकते हैं भाई आप 68 से 70 के बीच में। बीसीबी अगर आप कहें तो मान लीजिए भाई 69 से 72 के बीच में, ये बीसीए और बीसीबी की कट ऑफ। इसमें बीसीए में भी आप थोड़ा सा 68 से 67 की तरफ आ सकते हैं। मैं हमेशा से थोड़ा सा कट ऑफ डाउन की तरफ चलता हूँ वैसे भी। और उसके बाद है भाई एससी की कट ऑफ, जो कि मुझे लग रहा है कि 64 से 67,
वैसे मैं 65 से 67 बताता, लेकिन थोड़ा सा मैं मार्जिन डाउन की तरफ लेके चल रहा हूँ। तो एससी कट ऑफ 64 से 67 के बीच में रहेगी। अब भाई ये डिस्कस होगी, सारी कट ऑफ होगी। अब एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो यूआर में क्या हो जाएगा, उसमें आप मान सकते हैं भाई 63 से 65 में बात बन जाएगी। उसके बाद है भाई बीसीए, बीसीए में हो जाएगा 61 से 63 में। बीसीबी अगर आप लेके चलते हैं तो 62 से 64 में। और भाई अगर एससी की बात करता हूं मैं, एससी की अगर मैं बात करता हूं तो 55 प्लस में बात बन जाएगी, तो 55 से 57। तो ये कट ऑफ है अपना हरियाणा जीबीटी की 2024 के एग्जाम की। तो एग्जाम का लेवल ठीक ठाक था, ज़्यादा कुछ मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ज़्यादा आसान भी नहीं था। कुछ क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आसान भी रहते हैं, मुश्किल भी रहते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपकी कट ऑफ मैंने आपको बता दी भाई। कुछ भी अगर आपको इससे मतभेद है या कुछ अपने विचार रखने, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और जो भी पहली बार आए, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा भाई। और फ़ायदा हो ना हो, नुकसान नहीं होगा, ये गारंटी ज़रूर है। जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही, कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ भाई मैं, बस यही है, आपको कट ऑफ देखनी फटाफट से एक बार, चाहे डबल की स्पीड से कट ऑफ देखिए। और लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपका दिन शुभ रहे। और जल्दी से आपका, हाँ, रिजल्ट बच गया भाई, एक रिजल्ट आपका भाई उम्मीद है। देखो 8 अक्टूबर से पहले तो कुछ नहीं होने वाला भाई, 8 अक्टूबर तक सरकार, और फिर डिपेंड करता है सरकार कौन सी बनती है, किस मिशन मोड में चलती है, एसएससी कैसे काम करती है, क्या कुछ, उन चीज़ों के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड है। हालांकि भाई ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग अक्टूबर में आपका क्या है, रिजल्ट आ जाएगा भाई। किस में आ जाएगा, अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है भाई 8, 10, 15 अक्टूबर तक तो लगभग सरकार वाले ही बिजी रहेंगे। उसके बाद देखो रिजल्ट टपका दें तो टपका दें, और वरना भाई फिर देखो सरकार के मूड पे है, थोड़ा खींचना चाहें नवंबर दिसंबर तक ले जाएं, वो उनकी मर्जी है। लेकिन उम्मीद एक पॉजिटिविटी माहौल, कोई भी सरकार आएगी थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेगी, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, गठबंधन आए, जो भी होगा, ठीक है, वो तो आने वाला समय बताएगा। अपना वोट बड़े ध्यान से दीजिएगा भाई, वोट की पावर का यूँ इस्तेमाल करिए। और बस यही था, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, और जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।